हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है माँ देवी स्टोरी में। और फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। माँ छिन्नमस्तिका की कहानी है ये दोस्तों। तो मैं बताने जा रही हूँ। तो झारखंड की राजधानी रांची में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिका का यह मंदिर है। रजरप्पा के भै भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर स्थान की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिका मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। तो छिन्नमस्तिका का नाम जिस जगह का वहाँ पर धाम का नाम है रजरप्पा, तो वो रजरप्पा नाम कैसे पड़ा, तो उसी के बारे में मैं आज आप सभी को कहानी बताऊंगी। तो माँ छिन्नमस्तिका की महिमा की कई पुरानी कथाएं प्रचलित है। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में राज्य नामक एक राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम राजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। तभी राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी अदृश्य अदृश्य रूप में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देख वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर ध्यान हो गई। इसके नदी से ही एक यह पवित्र तीर्थ राजपा के रूप में विख्यात हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उन्हें कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह और उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वो गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिका कही जाने लगी। रजरप्पा के स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। तीर्थ स्थल के अलावा यह पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है। आदिवासी के लिए यह त्रिणी है। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु आदिवासी और भक्तजन यहाँ स्नान व चंडाल प्रवाहित करने तथा चरण स्पर्श के लिए आते हैं। अब यह पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। इस तरह माँ छिन्नमस्तिका को रजरप्पा धाम के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से माँ का वहाँ नाम रजरप्पा धाम पड़ा है। और छिन्नमस्तिका इसी तरह से उनका सिर कटा हुआ है और दोनों सहेलियों के उनका रक्त अपने दोनों सहेलियों को पिलाई है और इसी तरह से उनका भूख मिटा है। तो आप लोग दोस्तों
लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माँ छिन्नमस्तिका की कहानी कैसी लगी आप सभी को दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।